तो रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और युद्ध का पहला हमला हुआ था। आज यूक्रेन में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन विडंबना देखिए, न रूस जीत पाया है और न ही यूक्रेन की हार हुई है। आज यहां पर ऐसे हालात हैं कि शायद ये अभी और लंबा चलेगा। हम आपको 1 साल पहले और 1 साल बाद की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। जरा देखिए, युद्ध से यूक्रेन में कितनी तबाही आई है। 1 साल पहले यूक्रेन में दुनिया के कई देशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। आज यहां के कई खूबसूरत जगह तबाह हो चुकी हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको बर्बादी का मंजर नजर आएगा। इस युद्ध को लेकर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। Идет бой на наших। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है। इस दौरान मारे गए लोगों का कोई सटीक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल में दोनों देशों के 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। रूस अब तक यूक्रेन के मारियोपोल, डोनेत्स्क, खेरसॉन और लुहांस्क पर कब्जा जमा चुका है। रूस ने माइकोलाइव और खार्किव पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में यूक्रेनी सेना ने रूस को जोरदार टक्कर देते हुए इन दोनों राज्यों पर वापस कब्जा जमा लिया। अभी भी कई राज्यों में रूस और यूक्रेन के बीच वर्चस्व जमाने की लड़ाई जारी है। रूसी हमले के विरोध में यूक्रेन को अमेरिका के अलावा कई पश्चिमी देशों का भी साथ मिला। फिलहाल दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से यूक्रेन को अलग अलग तरह से मदद मिल रही है। इनमें 31 देश ऐसे भी हैं जो यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइलें दे रहे हैं। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मदद मिलना अब भी जारी है। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे घातक टैंकों में से एक लेपर्ड टैंक की है, जो जल्द ही यूक्रेन की सेना को मिलने वाले हैं। ये टैंक रूसी सेना के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। ब्रिटेन ने भी यूक्रेन को और सैन्य सहायता देने के लिए गोले बारूद का उत्पादन बढ़ा दिया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि यूक्रेन को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन लगातार हथियार देता रहेगा। दुनिया भर से मिल रही मदद के कारण ही आज यूक्रेन के सैनिक पुतिन की सेना के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभाले हुए हैं और हर रूसी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। रूस से जंग में यूक्रेन को स्पेन का साथ भी मिला है। महायुद्ध के बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज यूक्रेन पहुंचे और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सोमवार को यूक्रेन पहुंचे थे। यहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान बाइडेन ने यूक्रेन को हर तरह से मदद का भरोसा दिलाया। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई अन्य देशों के राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष भी यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। हालांकि 1 साल से जारी जंग के बाद यूक्रेन में तबाही के निशान दिख रहे हैं। नमक और जिप्सम की खदानों वाला शहर
बखमुत रूस के हमलों से बर्बाद हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर भी युद्ध का दंश झेल रहे हैं और खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। फिलहाल रूस और यूक्रेन दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है, तो रूस भी अपने कदम पीछे नहीं हटाना चाहता। ऐसे में युद्ध रुकने की फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वैलेस ने भी कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी और लंबा खिंच सकता है। इस बीच पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों अपने देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए हैं। जंग के 1 साल पूरा होने पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सैनिकों को सराहा। पुतिन ने कहा कि रूस के सैनिक जंग के मैदान में साहस और वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतिन ने जवानों को और आधुनिक हथियार और उपकरण मुहैया कराने का वादा भी किया। वहीं यूक्रेन ने रूस से युद्ध का 1 साल पूरे होने पर एक नया नोट भी जारी किया। नए नोट में 3 यूक्रेनी सैनिकों को राष्ट्रीय ध्वज उठाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा 2 बंधे हुए हाथों की तस्वीर भी लगाई गई है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युद्ध समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के पक्ष में 141 जबकि विरोध में 7 मत पड़े। बत्तीस देशों ने इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र से पास हुए प्रस्ताव में रूस से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने और युद्ध खत्म करने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। और ये युद्ध दोनों देशों के लिए दरअसल नुकसान लेकर आया है। किस देश को कितना नुकसान हुआ है, रूस को और यूक्रेन को, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसको जरा देखिए। युद्ध में अब तक 1,30,000 यूक्रेनी सैनिकों को नुकसान हुआ। इसमें मृतक और घायल दोनों शामिल हैं। वहीं 1,80,000 रूसी सैनिकों की या तो मौत हो गई या वो घायल हो गए। ये पहला बड़ा आंकड़ा है जो जानी नुकसान दोनों को हुआ है। 13,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। 14,093 रूसी सैनिकों की भी इसमें जान गई। युद्ध में नवंबर 2022 तक 1500 रूसी सैन्य अधिकारी मारे गए। यूएन की एक रिपोर्ट यह भी दावा कर रही है कि इसमें 7,199 यूक्रेनी नागरिकों की भी मौत हुई है, उनकी भी जान गई है। 1500 तो रूसी सैन्य अधिकारी मारे गए।